बहुत बेचारे गरीब है, कड़ियाँ भी टूटी पड़ी हैं, छत कभी भी गिर सकती है। सोया हुआ इंसान मरा बराबर होता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो एक परिवार पूरा बिखर जाएगा। जो सरकार दावे कर रही है पहुंच रहा है इन गरीबों तक। जहाँ पैसा लगाने की जगह होती है वहाँ पैसा नहीं लगता, और जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ पैसा सरकार का लगता है। जो बड़े बड़े बोल तो बोलते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, आपके पैरों में गिरेंगे, आपको अपने सर पे हाथ रखवाएंगे और वादे करेंगे, सोचो कि मैं ये कर दिया वो कर दिया। दो पैसे कमा के लाती हूँ, अपना घर भी चलाती हूँ, अपने बच्चों को भी देखभाल करती हूँ, उसमें जो मेरे से बनता है मैं जजमान का अपना दान निकाल के लगा। इतने मेरे मंत्री हैं, सब हैं, और वैसे भी जो कमाते हैं खाते हैं, 2-2 रुपए दान भी दोगे तो मेरे गरीबों का भला होगा। ये मेरे लिए भगवान हो गए हैं, क्योंकि ये आए हैं मेरे पास, मेरी मदद कर रहे हैं। हमको ये बोल रहा है भाई कल से ही तुम काम चालू कर दो, हम सारा सामान हम देंगे। डाबर कॉलोनी में हूँ मैं। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी, इस घर के हालात दिखाए थे कि ये कितना गहरा है और कितने फुट अंदर होके जाना पड़ता है। और मैंने कहा था कि उन नेताओं से अपील भी की थी कि आप वोट तो मांगने आते हो, लेकिन किसी की कैसे मदद करते हैं वो देखना होगा। लेकिन कोई भी नेता जो है इस मामले में आगे नहीं आया। हमने बात की और इनको थोड़ा सा पता लगा। मेरे साथ बेबी किन्नर हैं, बेबी किन्नर को पूरा पानीपत जानता है। जब इन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने एकदम कहा कि मैं उनके घर पर जाना चाहती हूँ और मेरी जो भी मदद होगी, आर्थिक मदद होगी, मैं करना चाहती हूँ। एक बार घर के हालात ये देखें, जो आपको दिखाएं थोड़े से हालात। ये देखिए, ऐसे जो है जाना पड़ता है। ये हालात उस समय भी आप लोगों ने देखे हैं। तो ये हालात हैं, कड़ियाँ हैं, कभी भी गिर सकती हैं। अंदर जो है लगा हुआ है, गिर सकता है। ये इनके घरवाली हैं, ये इनके बच्चे हैं। तो ये भी साहब हमारे रहते हैं। तो इसी को दिखाया था हमने, इस व्यवस्था को। हालांकि सरकार की जो कई स्कीमें हैं वो पता नहीं कहाँ जा रही है। स्कीमें कह रहे हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हालात ये है कि कितनी बार भी इन्होंने फार्म भरे हैं, आज तक सारे फार्म इनके रिजेक्ट होते हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। गरीब की बहुत गरीबी है इनके घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने आके देखा है। मैं पानीपत से बेबी किन्नर बोल रही हूँ, सुमन शर्मा की चेला, हाली पार्क के सामने से। बहुत बेचारे गरीब है, कड़ियाँ भी टूटी पड़ी हैं, छत कभी भी गिर सकती है। सोया हुआ इंसान मरा बराबर होता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो एक परिवार पूरा बिखर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उनके घर में परेशानी है। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। जो मेरे से मदद होगी मैं करने को तैयार। ये मेन गेट भी नहीं इनका नहीं लगा, क्योंकि नहीं लगा अंदर वो आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, सारा खुला पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे में तो और इंसान, मकान तो दूर है, बीमारी में ही चला जाएगा। रहने वाला इंसान, नाली है देखो क्या हाल हो रहा है, कूड़ों का क्या हाल हो रहा है, मच्छरों का क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। जब हम ही नहीं जल्दी से आ सकते ऐसी जगह पे, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं मासूम, कैसे कैसे अपना वो कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आपको लगता है जी, आपकी उम्र हो गई है पानीपत में, जो सरकार दावे कर रही है पहुंच रहा है इन गरीबों तक? सरकार जो दावे करती है वो गरीबों के लिए नहीं करती है, जिसके लिए करती है। मगर जो सरकार से मेरी यही अपील है, गरीबों का ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए सहायता करे तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया कहती है हमारी सड़क टूटी पड़ी है, ये टूटी पड़ी है। जहाँ पैसा लगाने की जगह होती है वहाँ पैसा नहीं लगता, और जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ पैसा सरकार का लगता है। कोई भी हो, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, सब मेरे अपने हैं। पानीपत वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार है। गरीबों की तरफ देखो, उनकी तरफ देखो। सड़कें नालियाँ क्या हाल हो रहा है। आधी दुनिया तो मच्छरों में, डेंगू में, बीमारी में ही ख़त्म हो जाएगी, फिर रही क्या जाएगा। जब इंसान नहीं होगा तो उस मकान का क्या होगा, उस जायदाद का क्या होगा, उन कॉलोनियों का क्या होगा। मैं देख के मेरे को रोना आ रहा है। मालिक अच्छा रखे, सबका भला, सबकी खैर। ये उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो बड़े बड़े बोल तो बोलते हैं,
इलेक्शन आने वाले हैं, आपके पैरों में गिरेंगे, आपको अपने सर पे हाथ रखवाएंगे और वादे करेंगे सोचो कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इस गरीब की कोई नहीं सुनने आया। बेबी किन्नर के पास पहुंची है बात तो तुरंत जो है उन्होंने हमारे से संपर्क किया, गाड़ी में हम लोग बैठे जो है इनके पास पहुंच गए करीब, क्योंकि गलियाँ जो है टूटी फूटी गलियाँ हैं, आधे पौने घंटे हमारे को लग गया घर ढूंढते हुए, पहुँच गए। अब इनके घर पर पहुँचे हैं, जो इनकी आर्थिक मदद होगी मदद करेंगे। ये लोग आप लोगों से ही पैसा जो है दिवाली दशहरे जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है बधाइयाँ मांग के वो पैसा इकट्ठा करते हैं। अच्छी बात ये है नाच गा के पैसा इकट्ठा करके उसके बाद आपकी ही सेवा में ये लोग जो है पैसा निकालते हैं। दशवंत जिसे कहते हैं, अपने कमाई से पैसा निकाल के फिर लोगों की सेवा में लगाते हैं। बड़ी अच्छी बात मेरे को लगी और हमने भी अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा एक मामला है, और उन्होंने 1 मिनट भी लगाया, यस कर दी। हालांकि उन्होंने बाहर जाना था, कोई सम्मेलन था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सम्मेलन से पहले इनके घर पे जाऊंगी और मेरी से जो मदद हो सकी वो ज़रूर करूंगी। अभी भी किसी नेता को थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो, क्योंकि इसमें लगना है, पैसा लगना, आप हालात देखिए, पैसा लगना है, अभी भी किसी को थोड़ी बहुत शर्म, या मेरी तरफ से लगा लो भाई साहब, पानीपत की तरफ से लगा लो, एक अपील है, अगर जो थोड़ा बहुत है आप इनके घर पे आए, कुछ आर्थिक मदद, इस इलाके के एमसी आए, इस इलाके के एमएलए आए, और जो इनके फार्म बनते हैं खूब जो है फार्म भरें, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इनके जो फार्म आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर महोदय तक लेके जाएँ, जो सरकार की सहायता मदद होती है वो इनको मदद करवाएँ। अच्छा, आप ऐसे मदद करती रहती हैं, आपके पास जो मैं ऐसे ही जो मैं कमाती हूँ, खाती हूँ, बधाई लेके आती हूँ, शादी में, ब्याह में, दीपावली में, हर शुभ काम में मैं जाती हूँ जजमान के यहाँ पर। 2 पैसे कमा के लाती हूँ, अपना घर भी चलाती हूँ, अपने बच्चों को भी देखभाल करती हूँ, उसमें से 2 पैसे मैं जोड़ती हूँ। गरीब गुरबा, कोई शादी है बच्ची की, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी की बहुत बहुत मजबूरी है, उसमें जो मेरे से बनता है मैं जजमान का अपना दान निकाल के लगाती हूँ। ये परिवार हिंदू है, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि इस परिवार की एक मुस्लिम परिवार जो है वो मदद कर रहा है, उसके बच्चों की फीस जो है या उसको कभी भी जरूरत पड़ती है। एक मुस्लिम परिवार में एक नौजवान है, वो यहाँ पर पहुँच के कैमरे के सामने नहीं कभी आता, वो मदद कर रहा है। और अम्मा ये भी मुस्लिम समुदाय से थे, बाद में सुमन जो इनके गुरु थी, सुमन शर्मा जी, अब शर्मा सर नेम लगाती हैं, ये भी मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम समुदाय से होकर हिंदू परिवार की मदद करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर उन हिंदू परिवारों तक भी मेरी मदद पहुंच रही है, हालांकि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, क्योंकि 10-10 रुपये, 20-20 रुपये भी हम लोग इकट्ठा करेंगे तो एक परिवार की जो है मदद कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मिलके चलो, गरीबों की सहायता करो, जो भी बने। मैं ये नहीं कहती अपने जजमानों से इतना करो वो करो, जो भी तुमसे बने, गरीबों की तरफ देखो, गरीबों के बच्चों की तरफ देखो। हम अपने बच्चों का उतरन भी अगर उनको देंगे तो उनका बहुत भला होगा, मेरे दाता बहुत भला होगा, चलो आप उनका बहुत भला होगा, उनकी तरफ देखोगे बहुत भला होगा। ये क्या कहूँ अब इनके बारे में, मतलब उन नेताओं के जो वायदे हैं उनसे कहीं ऊपर उठकर जो है आज यहाँ पर पहुँची हैं, और बड़ी अच्छी बात है। और आप तो यार जिंदा जागता है, कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, झूठे वायदे कर रहे हैं, एक सच्चा वायदा यहाँ पर आके निभाइए। एक किन्नर आके जब उनके दिल से ये बात निकलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, और उसके बाद भी आप थोड़ी सी अपील, आप जुड़ के अपील है कि ऐसे जो परिवार होते हैं उनकी मदद जरूर करो। एक बार अरविंद से बात करता हूँ, कभी कोई आया मदद करने के लिए आपसे? नहीं सर, कोई नहीं आया अभी तक। जब से वो खबर चली है या उससे पहले भी कोई नहीं आया? नहीं, ना तो खबर के बाद आया ना पहले आया, कोई नहीं आया जी। ये पहली बार यही आज ये आया जी। हाँ जी। ये मतलब इंसान तो है, इंसान से बढ़कर है किन्नर है, लेकिन आज उन्होंने अपना फर्ज निभाया। हाँ जी, बिल्कुल निभाया जी। हाँ जी। तो चलिए एक बार फिर मैं बात करता हूँ। मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूँ। देखिए, नेताओं तक ये वीडियो ज़रूर पहुँची है, हमने सबके पास भेजी, लोगों ने स्किप करके देख ली, ठीक है जी देख लेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ और भी परिवार हों आप जिनकी मदद करना चाहें, क्योंकि अब तो मेरे को एक आस आपके ऊपर है। मैं तो ये चाहती हूँ जो भी मेरे से बनेगा, जितना भी मेरे से हो सकेगा, मैं उतनी मदद करूंगी, गरीबों की, बहन बेटियों की इज्जत ढकूंगी। और मैं पानीपतवासियों को भी यही कहना चाहती हूँ, जितने मेरे मंत्री हैं सब हैं, और वैसे भी
जो कमाते हैं खाते हैं, 2-2 रुपये दान भी दोगे तो मेरे गरीबों का भला होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे। तो ये फालतू पैसा ना बर्बाद करो, अपनी ज़िंदगी के लिए सोचो, अपने भगवान के घर भी हमें जाना है, ये सोचो। गरीबों का भला करेंगे तो परमात्मा हमें वोट देगा, कहाँ से कहाँ देगा। हम पार्टियाँ करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ में पैसा बर्बाद करते हैं, तो क्यों बर्बाद करना मेरे बाबू, मेरे सेठों। बच्चों की तरफ देखो, देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे, ये भी तो किसी की माँ की औलाद हैं, हमारी औलाद हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। अगर 2 रुपये हम उसमें लगा देंगे तो हमारा कुछ नहीं घटेगा। एक बाल्टी में से 2 बूंद पानी निकल जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जय माता की। मेरी तरफ से मैं पानीपत वासियों को बहुत हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, ये घर नहीं और भी घर हैं ऐसे ऐसे और भी परिवार वाले जिनके बच्चियों की शादी नहीं हो रही, जिनका कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? पैसा है नहीं, कमाई है नहीं। सुबह निकलते हैं 100-200 की दिहाड़ी करते हैं तो घर पे खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे। तो मेरे पानीपत वासियों से अपील है, बेबी शर्मा की तरफ से आप गौर कीजिए, मेरे पानीपत वासी अच्छे रहे, भगवान उनके बच्चों की ज़िंदगी दे, उनकी रोजी रोजगार में तरक्की बरकत दे। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। डाबर कॉलोनी ग्रामीण का इलाका है, वहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा था। तो अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और इस परिवार की जितनी मदद हो सके आप ज़रूर करें। तो फिलहाल बेबी किन्नर परिवार से मिली हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस परिवार को छत जो है ज़रूर दूंगी। आज इनसे बातचीत हुई है, परिवार के साथ करीब आधा 1 घंटा बैठे हैं और कहा भी ऐसे ऐसे कमरे बनाओ और शुरू करो काम, तुरंत प्रभाव से जो है इसको तोड़वाना शुरू कल से ये कर देंगे और दूसरी जगह ये कमरा लेंगे। एक बार इनकी मैडम से बात करते हैं। आपकी बात हुई, क्या बोले ये? जी हमारी मदद करने के लिए बोले हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा जो ये हमारी मदद करे। वैसे भी बहुत मदद कर चुके हैं ये हमारी। ये नेता लोग आते हैं, अभी आप कह रहे थे कि बहन जी करके कह देते हैं, बहन जी को फिर पूछते नहीं। कई बार ही आए, जब वोट मांगने आए थे, जब भी आए थे वो कह के गए बहन हम ये करवा देंगे, हम तेरा मकान बनवाएंगे और बनवाएंगे। कोई नहीं आया उसके बाद आज तक भी। मतलब इंसान नहीं, मतलब वो नहीं आए, आदमी नहीं आए, किन्नर आ गया आपकी मतलब? किन्नर आ गए, ये मेरे लिए भगवान है, ये मेरे लिए भगवान हो गए हैं क्योंकि ये आए हैं मेरे पास, मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी मदद करने के लिए आए। अब वो नेता लोग वोट मांगने हैं कि क्या सलूक करोगे उनके साथ? जो ना हमारे साथ किया हमें उनके साथ करना है। हम भी नहीं, हम भी ये कह देंगे हमें कोई देखेगा तो हम भी उन्हें देखेंगे ना। हमारे लिए जो ये आए हैं ये हमारे लिए भगवान है, हम तो इन्हें देखेंगे ना, ये हमारे लिए भगवान है। जिसको ये बोल रहे हैं उसको वोट देंगे। हाँ बताओ। नहीं वोट, ये तो वोटों से बहुत दूर है, इनका तो काम ही नहीं वोटों का। तो अच्छी बात है कि आप लोगों की मदद कर रही हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी, हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे इन्होंने हमको ये बोल रहा है भाई कल से ही तुम काम चालू कर दो, हम सारा सामान हम देंगे, जितना भी खर्चा होगा हम देंगे, कल से तुम ये काम चालू कर दो। और हमको थोड़े पैसे भी दिए हैं भाई, अपना किराए पे मकान लो, अपना सामान वहाँ पे रखो और कल से काम चालू कर दो, सारा सामान मैं दूँगी। हाँ जी, कुछ पैसा दिया है भाई, किराए पे जाओ, आप कमरा लो, अपना सामान उठाओ और तुरंत प्रभाव से कल से यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दो। नक्शा भी इन्होंने खुद ही बता दिया कि यहाँ कमरा बनाओ, यहाँ रसोई बनाओ, यहाँ जीना बनाओ। और जैसे ही काम शुरू होगा हम दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे और इन्हीं को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे इन्हीं के हाथों से जो है हम नींव रखवाएं। और ये एक समाज के लिए, उन समाज के ठेकेदारों के लिए के मुंह के ऊपर इतना जोरदार तमाचा है, जो लोग सिर्फ हवा हवाई जो बातें करते हैं, या वो नेता जो सिर्फ दफ्तरों में बैठ के सिर्फ ये कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। असली गरीब ये हैं, ज़मीनी हकीकत ये है। और अब जब आप इस गली से वोट मांगने गुजरेंगे तो तब यही परिवार आप लोगों का स्वागत करेगा। वो स्वागत कैसे करेगा आप लोग जानते ही हो। अब जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।